नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर खाने में भी अच्छी खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि कैसे जेडीयू के सांसद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वाकई में जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, ये मोदी मैजिक का ही कमाल है, जिसकी वजह से इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से इंडी अलायंस ने ये बैठक बुलाई है 6 दिसंबर को, उसको लेकर के खबरें जो है वो सामने आ रही है। पहले इस मीटिंग से ममता बनर्जी ने दूरी बनाई और अब अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के भी दूरी बनाने की खबरें सामने आ रही है। ये तीनों ही नेता इस इंडिया अलायंस के बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। जाहिर तौर पर पहले तो 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनावी समीकरण को लेकर के कांग्रेस अपने आप को एक बड़ी पार्टी मान रही थी और क्षेत्रीय पार्टी को मौका नहीं दे रही थी, टिकट नहीं दे रही थी, जिसके बाद से ये चीजें देखने को मिली थी कि कैसे इंडिया अलायंस में ये खटपट मचनी शुरू हो गई थी और कांग्रेस के नेताओं ने तो अखिलेश को लेकर के अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अब जब कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई है और ये मीटिंग 6 दिसंबर को बुलाई गई, तो इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया। वो कहते हैं कि परिणाम ने कांग्रेस का अहंकार खत्म कर दिया। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे तो इस मीटिंग के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई है। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। और अब अगर हम बात नीतीश कुमार की करें, तो नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस की इस बैठक से दूरी बना रहे हैं। तो दूसरी ओर उन्हीं के जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करने लगे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने पीएम मोदी के लिए कहा है कि मोदी है तो मुमकिन का नारा एक बार फिर से दोहरा दिया। इसके बाद जेडीयू के अंदर ये चीजें शुरू हो गई कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ उन्हीं के लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कर दिया है। दरअसल देखने को मिला कि जेडीयू के लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद यह बड़ा बयान दिया कि चुनाव नतीजे इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में यह नारा दिया था। सुनील कुमार पिंटू के मुताबिक जनता ने इस नारे पर मुहर लगा दिया है। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से जेडीयू के लोकसभा सांसद हैं। बता दें कि सुनील कुमार पिंटू कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला है। बीजेपी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। बीजेपी का नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी मैजिक क्या है, जनता ने इस पर मुहर लगाकर इस बात को सही भी साबित कर दिया है कि सही में मोदी मैजिक नाम का कोई फैक्टर है। प्रधानमंत्री की तरफ से 4 जातियों की बात कहे जाने पर जेडीयू सांसद ने कहा कि जब तक ये 4 जाति ऊपर नहीं आएगी तब तक विकास नहीं कर पाएंगे। महिलाओं, नौजवानों, किसानों और गरीबों का विकास बेहद जरूरी है। हमारा लक्ष्य 2047 तक दुनिया में नंबर 1 देश बनना है, लिहाजा हम इन 4 जातियों को आगे उठाएंगे और उनका विकास करेंगे। सुनिए किस तरीके से जेडीयू के ही सांसद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद अचानक उन्होंने घोषणा की और अपने सारे साथियों की उनकी याद आई। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस कर क्या रही है कि राज्यों में जिनके बल पर वो खड़ी है उन्हीं को इग्नोर कर रही है। बिहार में जेडीयू आरजेडी के बल पर ही कांग्रेस खड़ी है, यूपी में सपा के बल पर, झारखंड में हेमंत सोरेन जी के बल पर, और इनको इग्नोर करके कांग्रेस चल रही थी, जिसका ये परिणाम हुआ कि 3 राज्यों का रिजल्ट उनके विपरीत गया। अब ये 6 तारीख को बैठक है। 6 तारीख की बैठक में कोई बड़ा निर्णय अगर कांग्रेस लेती है और क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाती है, तब ये 24 में INDA का कोई भविष्य है।
जी, कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, यही सही सवाल। अब ये कम्युनिकेशन में भी जी। कहीं गैप है। कि पूरी तरह इंडिया गठबंधन के अंदर में पूरी तरह कम्युनिकेशन गैप है, न बड़े लीडर्स की राय ली जा रही है, न बड़े लीडरों से कोई डेट फिक्स की जा रही है, तो उनकी भी व्यस्तता को देखते हुए न कोई ऐसी बात हो रही है। देखिए, आफ्टर ऑल तो जनता का ही फैसला चाहे किसी के पक्ष में होगा, तो उनका कहना भी सही है कि जनता तय करेगी इंडिया गठबंधन के अंदर में कौन सा फेस होगा। परंतु इंडिया गठबंधन के अंदर में जो भी विपक्ष के हमारे सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब तक वो लोग एक बैठकर एक बात पर सहमति नहीं आएगी, तभी जनता उनके नाम पर मोहर लगा पाएगी। कहा ना कि कांग्रेस ने इग्नोर किया, कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया, परंतु उस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कांग्रेस अपने आप को सुप्रीमो समझने लगी और इस प्रकार से क्षेत्रीय दल के इन बड़े नेताओं को इग्नोर करने का ही परिणाम है ये। देखिए, ये आंकड़े हैं सो जनता ही तय करती है। बीजेपी का ये अपना आंकड़ा हो सकता है, हर दल अपने अपने आंकड़े देते हैं। जनता ही बीजेपी को 2 सीट पर भी भेजी थी और जनता ही बीजेपी को 303 सीट पर भेजी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का ये दावा करना सरासर गलत है कि जनता ही उस अपने दावे के आधार पर ही किसी दल को भेजेगी। ये अभी हम लोग की जानकारी में पूरी तरह नहीं है, ये हमारे निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और ये संसदीय कमेटी का निर्णय होगा, क्या होता है नहीं होता है, इस पर कुछ भी बोलना गलत। आपको बता दें, वही जिस तरीके से ये चीजें देखने को मिली है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जेडीयू सांसद ने भी बकायदा इंडिया अलायंस के अपने पार्टनर खासकर कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को अब तक नजरअंदाज किया था, कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को कोई भाव नहीं दिया, जिसके चलते ये परिणाम आए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक बुलाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनके ध्यान में आया है, पहले कांग्रेस ने सबको नजरअंदाज किया है। यानी कि यहाँ पर जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि पहले तो चुनाव लड़ने वक्त कांग्रेस को यह ख्याल नहीं आया कि उनकी इंडिया अलायंस के पार्टनर भी हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव हार गए तब उनको ख्याल आ रहा है कि उनके पार्टनर्स भी हैं इंडिया अलायंस, जिसकी एक बैठक बुलाई जाए। आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी उठापटक लगातार जारी है। इसके परिणाम इंडिया अलायंस के अनुरूप नहीं आए हैं। इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया अलायंस की बैठक में सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। बता दें कि यह बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। विपक्षी गुट की पहली बैठक इसी साल 23 जून को पटना में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई थी। दूसरी पिछले महीने 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक संपन्न की गई। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती रही है। वहीं अब चौथी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का मुद्दा उठेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा चुनावों में कांग्रेस लड़ी है, लेकिन इंडिया अलायंस के अन्य दलों की इन चुनावों में कोई भूमिका और भागीदारी नहीं रही थी। रहती भी कैसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह साफ कह दिया था कि विधानसभा चुनावों में कोई भी हिस्सेदारी इंडिया अलायंस की नहीं होगी और अपने अपने आधार पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसी चीज को लेकर के मध्य प्रदेश में खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जमकर खींचतान देखने को मिली थी। सीधे तौर पर अगर अब बात हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या फिर अजय राय हो, इनको छुटवैया नेता कहा। तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने बकायदा ये कहा कि अखिलेश की बात क्या करनी, यानी कि पूरी तरीके से यहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर के खींचतान देखने को मिली। और जब अब 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई जा रही है तो इसी चीज को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसते हुए यह कह दिया कि परिणाम ने अहंकार खत्म कर दिया है। यानी कि साफ तौर से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस इंडिया अलायंस का गठन साल 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए किया गया,
इसी इंडिया अलायंस में पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ विरोध के सुर जम करके सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि जहां प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो है वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि हम लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके से हैट्रिक लगाएंगे, और कहीं ना कहीं जनता को एक ही गारंटी पर विश्वास है, वो है मोदी की गारंटी। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस जो कि अपने ही खेमे को नहीं समेट पा रहा है, अपने ही गुट को नहीं समेट पा रहा है, और जिस तरीके से मीटिंग से किनारा किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के ही नेता प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो ये अलग ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में साल 2024 को लेकर के इंडिया अलायंस तैयार है भी या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।